नमस्कार साथियों, रूस ने एक ऐलान किया है कि वह भारत तक एक रेलवे नेटवर्क बनाएगा। सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत रूस से होगी और एंडिंग जो आखिरी स्टॉपेज वो इंडिया होगा। लेकिन इंडिया से पहले साथियों तमाम देश आएंगे, जिसमें ईरान आएंगे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान भी आएगा। तो क्या इसका जो रूट निकलेगा वो पाकिस्तान से होते हुए निकलेगा? अभी फिलहाल पाकिस्तान और इंडिया में कितनी तनातनी है वो आप सब लोग देख रहे हो। तो ऐसे में पाकिस्तान ने मांग करी है कि अगर ये कॉरिडोर बने तो पाकिस्तान से होकर निकले, लेकिन भारत ने इस पर आपत्ति जता दी है कि पाकिस्तान से होकर नहीं निकलेगा। अब फिलहाल साथियों ये रेलवे कॉरिडोर कितना महत्वपूर्ण है आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और इसमें पाकिस्तान का क्या रोल रहेगा, क्या पाकिस्तान भी इसमें जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, क्योंकि भारत तो आपत्ति कर रहा है। तो ये साथियों बड़ी खबरें हैं, बड़ी बातें हैं, आपको जानना चाहिए और क्या है पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा, पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो रेल कॉरिडोर है इसकी साथियों अभी घोषणा हुई है और घोषणा करी है रूस के उप प्रधानमंत्री यानी वाइस प्रेसिडेंट ने ये घोषणा करी थी कि रूस चाहता है कि भारत तक एक रेलवे कॉरिडोर बने जिसमें तमाम देश आए, जिससे फ़ायदा होगा। अब देखिएगा इसका क्या है क्या नहीं है, देखिएगा मैं आपको बता दूं। ये जो कॉरिडोर है साथियों, इसका इन्होंने नाम रखा है INSTC, और INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसकी साथियों शुरुआत 2000 हो चुकी है, सन 2000 में इसकी शुरुआत भी हो गई। लेकिन फिलहाल साथियों मामला वो ठंडे बस्ते में चला गया। वो क्यों चला गया? क्योंकि भूभाग आप देख ही रहे हो, नई नई बातें हो रही हैं, और ईरान सबसे बड़ी बात है कि ईरान अभी युद्ध में है। अमेरिका युद्ध कर रहा है, इजराइल युद्ध कर रहा है, तो इसलिए साथियों मामला ठंडे बस्ते में है और कुछ ना कुछ दिक्कत होती रही इस प्रोजेक्ट को लेके। लेकिन अभी जो स्थिति है, ईरान की वजह से विश्व के सभी देश परेशान है। जो युद्ध चल रहा है भाई, लोगों के यहाँ महंगाई हो गई है, पेट्रोल नहीं आपूर्ति हो पा रही है, लोग परेशान हैं। तो इसलिए एक विकल्प के तौर पर एक विकल्प है, ये ऑप्शन है कि एक कॉरिडोर बनाया जाए, जिससे कि अगर कहीं युद्ध भी हो जाए तो इस कॉरिडोर पे कोई असर ना पड़े। देखिएगा ये करीब 72,000 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनेगा। 72,000 किलोमीटर लंबा है, और ये समुद्र से भी थोड़ा बहुत इसका हिस्सा जाएगा, सड़क से भी जाएगा, और बाकी का ट्रेन तो रहेगा ही रहेगा। मतलब दुर्गम रास्ते होंगे, सब कुछ सभी तरह से निकाला जाएगा। ठीक है, मूल रूप से साल 2000 में इसमें ईरान और रूस और भारत में ये समझौता हुआ था, लेकिन फिलहाल अभी बात नहीं बन पाई। ठीक है, अब इसमें 13 देश शामिल हो चुके हैं। इनका ये प्रोजेक्ट जिसकी परिकल्पना हुई है, तो इसमें 13 देश शामिल हो चुके हैं साथियों। इसमें अजरबैजान, कजाकिस्तान और आर्मेनिया जैसे 13 देश शामिल हैं। अब देखिएगा कैसे कैसे रूट बनेगा, मैं आपको बता दूं। ये 3 रूटों पे कार्य करेगा। पहला करेगा पश्चिम रूट, यानी रूस से अजरबैजान होते हुए ईरान के रेल नेटवर्क तक ये जाएगा। उसके बाद है मध्य यानी सेंट्रल जो आएगा रूट, कैस्पियन सागर के रास्ते से ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट तक जाएगा। और तीसरा है पूर्वी रूट, रूस से कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान होते हुए ईरान तक। अभी आप देख रहे हो कि स्टेट ऑफ हार्मूज में किस तरीके से जंग हो रही है। अमेरिका कहीं जान नहीं जाने दे रहा, कहीं ईरान नहीं जाने दे रहा है, तो इससे नुकसान हो रहा है देशों को। और लाल सागर में रोज़ नए ड्रामा होता रहता है। लाल सागर में अभी बड़ा अमेरिका दादागिरी करता है, चाइना दादागिरी करने लगता है। तो ऐसे में साथियों ये जो समुद्री मार्ग हैं, जो मुख्य थे इम्पोर्टेंट, जो मतलब ट्रांसपोर्ट आवाजाही होता है, इनसे परिवहन होता है, ये अभी घिरे पड़े हैं विवादों में। इसलिए इस रेल मार्ग की बात हो रही है। ठीक है साथियों, अब देखिएगा इसमें महत्व क्या है इसका। सबसे बड़ी बात है कि जो चीन है, चाइना है, उसका मुकाबला होगा BRI से। यहाँ साथियों भारत के लिए INSTC और रेल नया प्रस्ताव जो है वो चीन के बेल्ट इन रोड यानी BRI और CPEC का एक मजबूत और स्वतंत्र विकल्प है। चीन कहता है भारत से कि आप भी हमारे BRI में शामिल होइए, लेकिन भारत नहीं हो रहा है। तो ऐसे में चाइना कुछ ना कुछ खुन्नस निकाल रहा है। तो ऐसे उन्होंने किया है कि बिना BRI के और CPEC के निर्भर हुए सीधे भाई साहब मध्य एशिया तक अपना प्रभाव बढ़ा सकता है भारत। भाई जब इनसे मतलब ही नहीं तो आगे तक प्रभाव बढ़ाएगा।
और सबसे बड़ी बात है कि जो पश्चिम देशों ने जो प्रतिबंध कर रखे हैं भारत पे, अन्य देशों पे, कि ये प्रतिबंध वो प्रतिबंध, तो इसका एक ये काट भी हो जाएगा। यहाँ साथियों, यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और अमेरिका प्रतिबंधों के कारण ईरान दोनों ही पश्चिम बैंकिंग और लॉजिस्टिक सिस्टम से कट गए हैं। ठीक है, यह कॉरिडोर इन दोनों देशों को पश्चिमी प्रतिबंधों को बाईपास करके सीधे एशिया और ग्लोबल साउथ के बाजारों से व्यापार करने की आज़ादी देता है। तो भैया समुद्र मार्ग तो वैसे भी ड्रामा रहता है, तो ऐसे में ये ट्रेन वाला रास्ता हो जाएगा तो ईरान को फ़ायदा हो जाएगा। तमाम प्रतिबंध है, भारत को भी फ़ायदा होगा और जो भी अन्य देश हैं उनको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, उसके बाद जो समुद्री रास्ते हैं, जो कैनाल हैं, उन पर साथियों जो पारंपरिक निर्भरता है वो कम हो जाएगी बिल्कुल। वर्तमान में भारत और रूस का व्यापार स्वेज नहर और यूरोप यानी रोटरडैम के लंबे रास्ते से होता है। लाल सागर में हूती हमलों, ठीक है, या स्वेज नहर के ब्लॉक होने पर व्यापार ठप हो जाता है और नया रूट इन चौक पॉइंट के जोखिम को पूरी तरह खत्म करता है। तो ये नया रूट बन जाएगा, इन्हीं देशों से जाएगा, तो ये हूती विद्रोही या जो भी किसी आतंकवादी गतिविधि उसमें इनको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये सब अंदर से जाएगा। ठीक है, और इसमें साथियों सबसे बड़ी बात है कि आपका समय बचत होगी और लागत में भी काफ़ी अंतर आएगा, क्योंकि लागत बहुत जाती है। देखिएगा, पारंपरिक समुद्री मार्ग की तुलना में INSTC के जरिए माल ढुलाई का समय 40 दिन से घटकर केवल 20-25 दिन रह जाएगा और माल परिवहन की लागत 30 से लेकर 40% की कमी आ जाएगी, यानी प्रॉफिट होगा। तो इसलिए साथियों ट्रेन जरूरी है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है इसमें चुनौतियां क्या क्या है। अगर ये ट्रेन वाला रूट पड़े तो इसमें चुनौतियां भी तो आएंगी, ऐसा तो नहीं आएंगी। तो देखिएगा, सबसे बड़ी बात है भारत पाकिस्तान संबंध, वही बात आ गई। देखिएगा क्या है, पाकिस्तान के रास्ते भारत तक रेल लाइन बिछाना या सुरक्षित व्यापार करना वर्तमान राजनीतिक माहौल में बेहद कठिन है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो रेल लाइन बिछाई जाएगी वो पाकिस्तान के बाईपास करके बिछाई जाएगी। जैसा साथियों, अफगानिस्तान की भी अभी स्थिति सही नहीं है, आप भी देख रहे हो अफगानिस्तान में क्या स्थिति है। तालिबान शासित अफगानिस्तान में सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की एक बड़ा कमी है, बड़ा सिरदर्द है। भाई उन्हीं के जहाँ आतंकवादी हमला हो रहा है, तो ऐसे में ये कॉरिडोर के ऊपर भी कुछ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है इसमें आपको चाहिए पैसा, भारी निवेश की ज़रूरत है। अगर कॉरिडोर आप शुरू करोगे तो सभी देशों को मिलकर आना पड़ेगा। अफगानिस्तान और ईरान के कुछ हिस्सों में नए रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की आवश्यकता है। इसलिए साथियों, भारत वर्तमान में जो ईरान का चारवां बंदरगाह है उसी को साथियों INCT से जुड़ने पर ध्यान दे रहा है, ताकि पाकिस्तान को बाईपास करके वो सीधे सीधे माल इंडिया आ सके। तो फिलहाल साथियों ये दिक्कतें हैं भारत के साथ, रूस के साथ, तमाम देशों के साथ। और फिलहाल अगर ये प्रोजेक्ट साथियों तैयार हो गया, अगर बन गया, तो निश्चित ही साथियों इसमें अब भारत को प्रॉफिट ही होगा। फिलहाल आपका क्या कहना है इस व्यापार मार्ग के, क्या ये बनना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।